मचा देंगे। हेलो यू ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स, एक बार फिर आपका बॉलीवुड अभिनय की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जब दबंग 3 की कास्टिंग में हैंडल कर रहा था और जब कास्टिंग कर रहा था तो ऑफ कोर्स बॉलीवुड अभिनय के कुछ चेहरे चाहता था कि उसमें काम करें। सो मुंबई से काफी लोग सेलेक्ट हो गए थे। सलमान भाई सुपर कॉप हैं और उनके साथ एक टीम चाहिए थी जो बहुत हैंडसम और उनके साथ अच्छे ऑफिसर लगे। सो उसके लिए चंडीगढ़ से भी मैंने ऑडिशंस मंगवाए थे अपनी बॉलीवुड अभिनय की चंडीगढ़ इकाई से, चैप्टर से। तो प्रभु देवा जी ने कई लोगों को देखा था, हम लोगों ने कई एक्टर्स को देखा, पर सिर्फ एक ही एक्टर सेलेक्ट हुआ था, सिर्फ एक, और वो आज हमारे साथ है। और बिना बोले वो इंटरव्यू शुरू भी हो गया। उनका नाम मोहित है, मोहित शर्मा। हाँ हाँ सर, सबसे पहले तो थैंक यू नव कुमार सर जी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, एक अच्छी गाइडेंस की वजह से। कहते हैं ना कि अच्छे गुरु के बिना आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल ही 100% ट्रू है, सच है कि आप हाथ पैर मारते रहते हो अंधेरे में, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी करियर प्लानिंग हो। लेकिन जब तक आपको सही डायरेक्शन में एक थोड़ा सा भी आगे चला हुआ ना, सही डायरेक्शन में आपका बहुत बड़ा कदम माना जाता है, बजाय कि आप दूसरी डायरेक्शन में लाखों किलोमीटर तक जा चुके हो। तो ये सब कुछ एक गुरु ही कर सकता है। और थैंक यू नव सर जी, जिसने मुझे इस लायक समझा कि आज ये इस इंटरव्यू में आपके सामने हूँ। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड ग्रेट मोमेंट। एक बार फिर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले आप एक ऑडिशन देकर आए। जी सर। और उसमें सेलेक्ट हुए। उसमें भी जी आप सर। ऑफिसर, आपने कहा कि उसमें भी आप ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हो। राइट सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मोहित जी। पहले तो अपने बारे में लोगों को बताओ कि आप हैं कौन, कहां से बिलोंग करते हैं, और एक्टिंग एक छोटे में आप अपना इंट्रोडक्शन दो। जी सर। सर, सबसे पहले तो माय नेम इज मोहित शर्मा एंड आई एम एन एक्टर। और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, ये जज्बा भी बॉलीवुड अभिनय जो संस्था आप चलाते हो उसने मुझ में भरा है, क्रिएट किया है, इस्टेब्लिश किया है मेरे अंदर। सो मैं अब गर्व से कहता हूँ कि आई एम एन एक्टर एंड माय नेम इज मोहित शर्मा, इज 28 एंड मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ टैगोर थिएटर से जुड़ा था। इससे पहले सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, जैसे आपको पता है सर। और मैं आई एम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसके साथ मैं डेली भगवान से प्रे करता था कि मुझे एक्टर बना दो, एक्टर बना दो। तो सर एक दिन अंदर से आवाज आई कि प्रे तो आप कर रहे हो, क्या आप एफर्ट कर रहे हो, क्या आप एफर्ट्स कर रहे हो, क्या आप लाइन में खड़े हो, भगवान क्यों बनाए आपको। ये मेरे अंदर से आवाज आई सर। मैंने उसी साल वो फार्मा कंपनी छोड़ी, एक ऐसी कंपनी में जॉब की जिनसे बात की कि मैं टारगेट पूरा करूंगा, पर मैं टैगोर थिएटर शाम को ज्वाइन करूंगा, मुझे शाम को कोई कॉल नहीं करे। सैलरी कम थी, बहुत मुश्किल हुआ, पर मैंने किया सर। टैगोर थिएटर में गया, मैंने ज्वाइन किया। डेली 5 से 9 चलता रहा सर मेरा। कभी साइड रोल, कभी शराबी का रोल, जो भी रोल मिलता था मैंने बखूबी निभाया। जवाहरलाल नेहरू जी का रोल, सुभाष चंद्र बोस का रोल। तो फिर मैं भगवान से वही प्रे कंटिन्यू करता गया कि मुझे चांस दो, मुझे चांस दो। और मैं मुंबई नहीं जा सकता, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा अपना फरिश्ता आप चंडीगढ़ में भेजो जो मुंबई और चंडीगढ़ के बीच में कड़ी बने और मुझे मुझे कैमरा एक्टिंग में रिप्रेजेंट कराए, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाए। और वो दिन आया सर। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई सर, मैं थका थका सा जॉब से आया। किसी ने मुझे बताया कि मुंबई से कोई आदमी आया है, डायरेक्टर आया है और वो फ्री में वर्कशॉप दे रहा है। मैंने कहा मुंबई से कोई फ्री में क्यों वर्कशॉप देने आएगा, पक्का कोई ना कोई झोल होगा, बाद में कहेगा कार्ड बनवा लो, ये बनवा लो। मैंने कहा आई हैव नथिंग टू लूज, कि क्या है, जाके देख लेते हैं। तो मैं गया और मेरे थिएटर के सारे स्टूडेंट्स थे। पहले दिन मेरे थिएटर के, मेरे ग्रुप के 22 बंदे थे, दूसरे दिन 11 थे, तीसरे दिन 10 थे, 9 थे, लेकिन मैं लास्ट तक रहा। मैं 7 के 7 दिन रहा, 7 दिन की 5 दिन की थी। और वो आदमी है सर आप, नव कुमार राजू सर, जिनसे मैंने ये सीखा कि भाई ठीक है आप कैमरा एक्टिंग कर रहे हो, पर एक एक बंदा, एक प्रोड्यूसर
अपने 10 करोड़ 5 करोड़ एक डायरेक्टर अपनी मेहनत आपके पास क्यों लगाए? क्या है आप में? लाखों करोड़ों लोग हैं, आप क्यों लगाए? आप सुंदर हो, सुंदर तो बहुत है, स्मार्ट बहुत है, सिक्स एप बहुत लोगों के हैं, आपको ही क्यों चूज करे वो? और जब मुझे ये हिट किया ना कि मुझे क्यों चूज करे, तब मैंने उस पे काम करना शुरू किया, अपनी हिंदी पे काम करना शुरू किया, अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। और उन नव कुमार राजू जी ने एक फॉर्मूला और दिया था, वो फॉर्मूला था कि इफ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मैंने वही किया, अपना मोबाइल लेके छोटी छोटी वीडियोस बनाई। हिंदी गलत थी, हरियाणवी टच आता था, एक्टिंग बेकार थी, कहते हैं ना सर सीखता रहा बंदा पूरी लाइफ है। तो मैंने सर करता रहा और उसी वीडियो से मुझे शॉर्ट मूवी मिली और उसी शॉर्ट मूवी से आपने रिकॉग्नाइज किया सर, और दबंग 3 में आपके साथ काम किया सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। और मेरा वो प्रे भगवान ने आपके जरिए सर, आपके जरिए वो पूरी की सर। और अब मेरा भगवान में और भी फेथ बढ़ गया है सर। और एक्टिंग में दिन रात सीखता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मोहित ने अभी बात कही कि मैं अच्छा एक्टर नहीं था, हिंदी नहीं आती थी, कोई बड़ा काम नहीं, कोई कुछ नहीं, पर मैं लगातार चलता रहा, लगातार रोज कुछ ना कुछ क्रिएट करता था, रिक्रिएट करता था, सोशल मीडिया पे जाता था। मैं क्यों कहता हूं कि कला को दिया गया वक्त लौट आता है। ये टैगोर थिएटर में गए, बॉलीवुड अभिनय ने टाई अप किया टैगोर थिएटर के साथ, पहली वर्कशॉप रखी क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन था वहां पर। हालांकि मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के लिए मैं सीनियर कंसल्टेंट रहा हूं। रोहतक में हम लोगों ने बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जो करीब 17 एकड़ से ज्यादा बड़ी की लैंड पर है। बट चंडीगढ़ में ये यूथ के साथ मेरा पहला इंट्रोडक्शन था, तो वो हमने फ्री में रखी थी। अगर ये थिएटर करने नहीं आते, टैगोर थिएटर में नहीं आते और टैगोर थिएटर के लिए अपना मेन काम सेक्रीफाइस नहीं करते, तो फिर हम लोग कैसे मिलते? सो कला है क्या? कला एक नदी है, बहते रहना उसका धर्म है। सूखा गीला, पहाड़ से गिरी, पेड़ से टकराई, ये हुआ वो हुआ, क्या हुआ पता नहीं, बहते रहना। सो ये जो बहते रहना है ये ही मोहित का एक यूएसपी पॉइंट है। हमारे बॉलीवुड अभिनय में से जो लोगों ने बहुत काम किया उसमें से एक मोहित शर्मा है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने सुना कि अभी भी ऑडिशन देकर आए और सेलेक्ट हो गए। हमेशा ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं मोहित, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अब ये बताओ कि ठीक है, आपने बताया कि बॉलीवुड अभिनय ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ा, आप में बहुत कुछ सीखने मिला कैमरे के सामने। तो अभी यहाँ से आगे आप अपने आप को कैसा देख रहे हो और क्या देख रहे हो आप कि कहाँ होंगे आप? सर पहले तो मैं आप वाला जो आपने हमें फॉर्मूला दिया था, सक्सेस मंत्र जिसे हम कह सकते हैं कि डू कंटिन्यू, जो आप कर रहे हो जॉब के साथ। सर एक आपने एक वर्कशॉप शायद आपने इसके ऊपर लगाई थी कि हाउ टू मैनेज जॉब एंड एक्टिंग टुगेदर, शायद आई रिमेम्बर, है ना? क्योंकि सर जितने भी एक्टर्स हैं जो मुंबई में आए हैं, बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन जी हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, कहीं ना कहीं सर इन्होंने साइड में अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना के रखा सर। और वो जरूरी भी है सर, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है सर, जो प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो उसके साथ सर एक तो मैंने वो अपनी साथ में रखी है सर, जो आप बताते हो। दूसरा आपने बताया था कि इफ यू डोंट हैव एनी चांस टू कम इन मुंबई, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप रीजनल सिनेमा कर सकते हो जहाँ पे आप हो, है ना सर? तो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑडिशन हाउस, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जहाँ पे ऑडिशन नहीं देता सर, वहां पे ऑडिशन देता हूँ। और मैं सर तब तक अपनी जॉब परस्यू रखूंगा, तब तक अपना जॉब कंटिन्यू रखूंगा सर, जब तक मुझे कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिलता। सर इन केस अगर नहीं मिलता सर, तो मैं साथ साथ यही करता रहूंगा सर जो मेरे हाथ में है प्रोजेक्ट सर। क्योंकि मोनेटरी टर्म्स में अगर आप सॉलिड नहीं होंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे, तो आप एक्टिंग को कोसोगे, तो आप डायरेक्टर्स को गलत बोलोगे, प्रोड्यूसर्स को गलत बोलोगे, बजाय खुद में इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट तभी होती है सर अगर जेब में थोड़े बहुत पैसे हों। तो मैं सर यही करता हूँ जो आपने बताया कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, जो मिले उसको करो। कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, कोई प्रोडक्शन हाउस छोटा बड़ा नहीं होता।
अपनी एक्टिंग सुधारो, अपनी एक्टिंग सुधारो और अपनी एक्टिंग सुधारो। सामने वाले को मत देखो कि वो क्या। हाँ, थोड़ा सा। आप अपनी एक्टिंग पर फोकस रखो सर। हाँ हाँ। कॉल आ गई सर। वो आप अपनी एक्टिंग पर फोकस रखो तो आप सक्सेस जरूर होंगे। और आजकल तो सर चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आए हुए हैं सर। पीछे से करण जौहर आए थे सर, करण जौहर सर आए थे यहाँ पे। तो उनका भी मैंने दाल ललित में ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गया था मेरा, पर मेरी डेट सर क्लैशेस कर गई थी। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि सर आपने बताया जो फर्स्ट कमिटमेंट है हमेशा उसको फॉलो करो, फिर सेकंड में चाहे कितना ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सारे के सारे लोग एक गुरुकुल की तरह जो आप लोगों ने बॉलीवुड अभिनय से सीखा उस पर फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब दबंग 3 में भी ऑलमोस्ट 15 दिन हम लोग साथ थे, आपने शूट किया, पर मुझे कभी कहीं से ये कंप्लेंट नहीं आई कि आपके बॉलीवुड अभिनय के जो 15-17 जो एक्टर हैं इनकी तरफ से ये कंप्लेंट आई। मतलब मुझे एक बात याद है कि प्रोडक्शन से मुझे फोन आया कि सर मोहित सर की फ्लाइट शायद कुछ था कि वाया नहीं हो रही है, वाया दिल्ली हो रही है, इंदौर। दिल्ली में। हाँ करेक्ट है ना? सो हाँ, वो था कि डायरेक्ट चंडीगढ़ टू एंडोर नहीं हो रही है, आप वाया दिल्ली यू हैव टू कम। मैंने कहा ओके फाइन। यस 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 यस। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाएंगे। मैंने कहा वो चंडीगढ़ से केरला चले जाएंगे इंदौर आने के लिए। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। आप उनको बोलो पहुंचना और वो पहुंच जाएंगे। यही हमारी बॉलीवुड अभिनय की शिक्षा है। और मैं पहुंचा सर। यस, मुझे याद है, बहुत बहुत अच्छे से याद है। और मुझे ये भी याद है जब पहला दिन था और हम सलमान भाई के साथ बाकी के सारे ऑफिसर्स को पहली बार देखने वाले थे और हम सेट पे थे। मुझे याद है कि जब आप चलकर आए थे जी। और जब आप आकर खड़े हुए थे, सो अरबाज भाई ने ही पहली बार आपको नोट किया था। यस सर, आई रिमेम्बर। और कहा था कि मतलब वेरी वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम। सो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। एक बार फिर आगे आने वाले एक्टर्स को आप क्या कहना चाहते हो इन शॉर्ट, वो बता दो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।